हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रेंड्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जिनका हमें याद करने के लिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है एग्ज़ाम्स में, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कौन सा राइटर याद करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं इम्पॉर्टेंट है। और हमारे पास लर्न करने के लिए इतना सारा होता है कि हम ये लर्न नहीं कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। किसी भी राइटर का आपको लिखने के लिए आ जाए, अबाउट द राइटर आ जाए या फिर राइटर के ऊपर ऐसे आ जाए, तो आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब में लिख सकते हैं। देखिए, ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ज़्यादा भी नहीं है और आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले होता है आपका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर राइटर में, ऑथर में या कोई नॉवलिस्ट है, हर राइटर नॉवलिस्ट सब में ये पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है ह्यूमैनिटी, मानवता, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन और एंड में आपको दे देना है कंक्लूजन, कि उन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है। ये पॉइंट कैसे लिखने हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है, किसी भी राइटर का आ जाए आप सब में ये लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आपको उस राइटर का जिसके बारे में आपको लिखना है उसका नेम पता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे हम उसकी नेम से करेंगे। और अदरवाइज़ आपको ऐसे करके दे दिया है कि आपको उसका चैप्टर का नाम दे दिया है और आपको कह दिया है कि भाई इस चैप्टर के राइटर पे लिखो, तो आपको नाम नहीं पता है उस चैप्टर के राइटर का तो कोई बात नहीं है, आप ही या शी कर लिख सकते हैं। अगर आपका वो मेल है तो आपको ही यूज़ करना है और अगर आपका फीमेल है तो आप शी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेम पता है तो आप नेम लिखें, नहीं तो फिर स्किप कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे ही वॉज अनडाउटली द ग्रेटेस्ट राइटर, या अगर वो नॉवलिस्ट है तो नॉवलिस्ट ऑफ हिज एज। अगर आपको उसकी एज के बारे में मालूम है कि वो किस एज में फेमस थे, ग्रेटेस्ट थे, तो आप उस एज को लिख दीजिए, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू राइट, ठीक है। तो इन हिज कंट्री ही लव्ड बाय द पीपल, यानी कि वो अपनी कंट्री में लोगों के द्वारा बहुत प्यार पाया उन्होंने, ठीक है। ही ऑक्यूपाइज अ हाई प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही उच्च स्थान प्राप्त किया, ठीक है। ही रोड मैनी नॉवेल्स इन हिज लिटरेरी करियर, इन्होंने अपनी लिटरेरी करियर में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। ही हैज़ गेन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर बाय हिज स्ट्रगल, उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। देखिए, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि वो कौन थे, क्या थे। अगर आपको उनके बारे में पता है तो आप भी लाइंस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज यही लिख दीजिए, इतना काफ़ी होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर को बनाना या लिखना, तो वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो एक राइटर का होता है। तो ये पॉइंट आप अपने राइटर में डाल सकते हैं, राइटर इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो दिस इज़ वन of the greatest quality of a novelist is the power to create an attractive character and he possess this quality। देखिए, कैरेक्टर जो है ये बहुत ही ग्रेटेस्ट क्वालिटी है किसी भी नॉवलिस्ट की, कि वो एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनाए, टू क्रिएट अट्रैक्टिव कैरेक्टर, जिससे कि जो रीडर्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाए। और ये क्वालिटी ये पजेस करते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे पोर्ट्रेस करते हैं कैरेक्टर्स को, ठीक है। ही क्रिएट मैनी मेमोरेबल कैरेक्टर लाइक एट्रिक्सा ETC, ठीक है। तो क्या इन्होंने बहुत सारे मेमोरेबल कैरेक्टर बनाए। अगर आपको उस स्टोरी का नेम पता है, उस स्टोरी की कैरेक्टर पता है जिसके वो राइटर हैं, तो आप यहाँ एटसेट्रा की तरह के बजाय वो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स के नेम लिख दीजिए, अदरवाइज इसको भी छोड़ दीजिए। ही पोर्ट्रेज न्यूमियस काइंड्स ऑफ कैरेक्टर, इन्होंने बहुत सारे काइंड्स और मतलब कि बहुत सारे प्रकार के इन्होंने कैरेक्टर बनाए हैं। ही प्रेजेंट एवरी डिटेल मैनर अपीयरेंस ड्रेस एट्सेट्रा ऑफ हिज कैरेक्टर, इन्होंने अपने कैरेक्टर के डिटेल, मैनर, ड्रेस, अपीयरेंस सब चीज़ को प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टराइजेशन हो गया। ये मोस्टली जो
हर राइटर जो होता है वो सभी इसी तरीके के कैरेक्टर जो है वो पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी आपकी सब में चल जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट क्वालिटी है ह्यूमैनिटी। देखिए ज़्यादातर मोस्टली सभी राइटर्स में ह्यूमैनिटी की क्वालिटी, मानवता की ज़रूर होती है, क्योंकि कोई भी राइटर होता है उसके अंदर एक मानवता का गुण ज़रूर होता है कि वो अपनी राइटिंग में मानवता के लिए लिखता है, ठीक है। मोस्टली जो राइटर होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं। देखिए एज ए ह्यूमन ही क्रिटिसाइज्ड ऑल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अमीर या गरीब, तो जो ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं ज़्यादातर राइटर्स जो हैं वो सभी इंस्टीट्यूट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। ही राइटली कॉल्ड अ सोशल रिफॉर्मर, और हम उन्हें एक अच्छा सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो राइटर्स होते हैं वो हम समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए ही लिखते हैं, तो और वो चाहते भी यही हैं कि समाज रिफॉर्म हो जाए, सोशल रिफॉर्म हो जाए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे सोशल रिफॉर्मर है। और ज़्यादातर राइटर्स जो होते हैं वो सोशल रिफॉर्मर ही होते हैं, ठीक है। He shows sympathy for outcasts, the poor, the downtrodden and all the poor societies. उन्होंने जो है सिंपैथी शो की है सभी कास्ट के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, ठीक है, और जो पुअर सोसाइटीज़ हैं सब के लिए उन्होंने सिंपैथी शो करी है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा और चौथा हमारा होता है प्लॉट कंस्ट्रक्शन। प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब आप कोई भी, जैसे कि मान लीजिए घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव खोदेंगे, आप नींव बनाएंगे, फिर उसके लिए मटेरियल इकट्ठा करेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए। ऐसे ही प्लॉट कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी स्टोरी का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी बनाने के लिए उसके लिए कैरेक्टर्स लेते हैं, स्टोरी को सोचते हैं कि क्या स्टोरी होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लिखते हैं। तो यही सब एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये राइटर में होता है, और राइटर उसे कैसे करता है अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए ही प्रिपेयर हिज नॉवल विद ग्रेट केयर। जो राइटर है वो अपना नॉवल बहुत ही केयर के साथ तैयार करता है, कोई कोताही नहीं छोड़ता है उसे तैयार करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से दैट हिज नॉवल आर द मास्टरपीस इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। ये कहना गलत नहीं है कि इनके नॉवल हमारी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टरपीस हैं अगर हम प्लॉट कंस्ट्रक्शन के नज़रिए से देखें तो, ठीक है। हिज ग्रेट स्किल लाइज इन हर प्लॉट कंस्ट्रक्शन। उनकी जो ग्रेट स्किल्स हैं वो उनके प्लॉट कंस्ट्रक्शन के अंदर देखने को मिलती हैं। मे बी हिज प्लॉट आर कॉम्प्लेक्स और सिंपल, ठीक है। उनके प्लॉट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल मतलब कि जैसे कि सीधी सीधी आपने स्टोरी बता दी। कॉम्प्लेक्स ये कि थोड़ा सा घुमा फिरा कर उसमें विलन आएगा, फिर उसमें हीरोइन मर जाएगी, हीरो मर जाएगा, कुछ इस तरीके की ट्रेजेडी डालकर उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। ऑल स्टोरीज आर वेल कंस्ट्रक्टेड। सभी स्टोरीज़ जो होती हैं इसमें बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्टेड होती हैं। एवरी कैरेक्टर एंड एवरी इंसिडेंट इज़ नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लॉट। एवरी कैरेक्टर और एवरी इंसिडेंट जो है वो प्लॉट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लॉट कंस्ट्रक्शन। अब उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन, जो कि आपका पूरा एक तरीके से जिसे कहते हैं ना निचोड़ हो गया। तो ये कंक्लूजन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब कि देख लीजिएगा। अगर आपको उस राइटर का नाम याद है तो आप XYZ की जगह उस राइटर का नाम डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ही और शी कर लिख सकते हैं। देखिए ही इज़ द वेरी ब्राइटेस्ट स्टार इन इंग्लिश लिटरेचर। वो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही ब्राइटेस्ट स्टार थे है सॉरी ही ऑक्यूपाइज अ वेरी यूनिक प्लेस अमॉन्ग द इंग्लिश राइटर्स बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटेस्ट नॉवल। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे ग्रेटेस्ट राइटर्स के बीच में एक बहुत ही यूनिक प्लेस प्राप्त किया है, ठीक है। वी कैन से दैट ही वॉज द वंडरफुल नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही वंडरफुल नॉवल्स थे, मतलब नॉवलिस्ट थे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन। इसे आप अच्छे से, ये मैंने खुद लिखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर मोस्टली सभी बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए इतना सारा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वालिटीज़ में। तो ये आपकी क्वालिटीज़ और ये पॉइंट्स जो हैं ये ज़्यादातर सब में चल जाएंगे, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।